नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लव अफेयर्स इन एस्ट्रोलॉजी कि हम कैसे लव अफेयर्स चेक कर सकते हैं, कौन सा प्लैनेट कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी कुंडली के अंदर जो हमारे को लव अफेयर्स बताता है या लव अफेयर्स करवाता है। अक्सर को बहुत कॉम्बिनेशंस आपने सुने होंगे, वो कॉम्बिनेशंस हमारी कुंडली के अंदर होते हैं, मगर उसके बाद भी हमारा लव अफेयर्स नहीं हो रहे होते हैं। लव की कोई कॉम्बिनेशंस बनते हैं मगर उसके बाद भी हम अगर पूछें तो सामने वाला कहता है मेरे कभी लव अफेयर हुए ही नहीं है। क्या वजह होती है कि ये कॉम्बिनेशंस होने के बाद भी लव अफेयर्स नहीं होते और लव अफेयर्स के एक्चुअल कॉम्बिनेशंस होते क्या है? तो इसी वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लव अफेयर्स पहले के टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती थी कि लव अफेयर हो गया तो उसके साथ शादी कनेक्ट है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लव अफेयर्स होते थे मगर शादियों में कन्वर्ट नहीं होते थे। आज से मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मगर अगर अब आप बात देखें तो अब लव अफेयर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस अगर नहीं भी होंगे फिर भी लव अफेयर्स हो जाते हैं। तो कई बार कुंडली के अंदर नहीं दिखता कि लव अफेयर है मगर सामने लव अफेयर्स होते हैं। एक हुकअप्स और ये चीज़ें होती हैं क्योंकि अब ये जिसे हम कहते हैं ना कि एक कॉमन चीज़ हो गई है। तो पहले ये कॉम्बिनेशंस जो होते थे ना कहीं इज्जत और बेइज्जती पे चले जाते थे। जैसे हम कहते थे कि किसी बच्चे की कुंडली में देखी तो इसका बेइज्जती हो गया, तो इसका मतलब हो गया उसकी लव मैरिज होगी, अब उसकी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती का मतलब हो गया कि उसको इंसल्ट फील हो रही है। पहले लव पकड़ा जाता था तो इंसल्ट के साथ जोड़ा जाता था। तो जो कॉम्बिनेशन इंसल्ट के होते हैं वही कॉम्बिनेशन लव अफेयर के होते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जब ये कॉमन हो गया तो फिर लव अफेयर्स भी कॉमन की उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मगर वो जो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं उसको बताने से पहले आप ये समझ लीजिए, हम लव को 3 कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल लव, प्लूटोनिक लव। कि रियल लव क्या होता है। एक रियल लव पे बात करेंगे कि रियल लव के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे नॉर्मल लव, जो लव आम रिलेशनशिप होता है। तीसरा हम कहते हैं कि फिजिकल रिलेशन वाला लव, कि जिसके अंदर सिर्फ लव नहीं होता, फिजिकल रिलेशन मैटर करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कौन सा हाउस और कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी पूरी गेम हाउसेस की है, प्लैनेट्स की नहीं है। प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं तो प्लैनेट्स देखते हैं हम न्यूमरोलॉजी के अंदर। न्यूमरोलॉजी की अगर प्लैनेट की बात करें तो वो होता है हमारा वीनस और मून। ये 2 प्लैनेट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं लव अफेयर्स करवाने में। मून यानी मन, चंद्रमा अट्रैक्शन, और लव और जो वीनस होता है, वीनस का मतलब हो गया कि वीनस एक ब्यूटी, एक अट्रैक्शन, एक आउटर ब्यूटी होगी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस अगर होते हैं किसी डेट ऑफ बर्थ के अंदर तो वो लव अफेयर्स करवाते हैं। 6 मल्टीपल टाइम्स, 2 मल्टीपल टाइम्स। तो ये जो चीज़ें अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में दिखती हैं तो इसका मतलब प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो वीनस और मून जो होते हैं वो लव अफेयर्स के लिए बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब बात करते हैं हम हाउसेस की। हाउस की बात करें अगर हम तो एक ही हाउस है जो प्यार के साथ कनेक्ट होता है। बाकी रियल, फिजिकल, इमोशनल वो सारी चीज़ें बाद में मैटर करती है, मगर प्यार का अगर एक कोई हाउस है तो हम कहेंगे वो है हमारा 5th हाउस। कि 5th हाउस होना बहुत ज़रूरी है अगर प्यार है। कई बार कुंडली के अंदर प्यार नहीं मगर आदमी का नेचर भी देखा जाता है ना कि इसका प्यार वाला नेचर है, बड़ा ही अच्छा नेचर है, लोगों से प्यार करना है। तो वो जो नेचर होता है वो 5th हाउस से ही देखा जाता है कि 5th हाउस आदमी का कैसा है। 5th हाउस किस हाउस के साथ कनेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो वो कनेक्शंस पे डिपेंड होती है कि उसका कनेक्शन किस हाउस के साथ बन रहा है, किस प्लैनेट के अंदर किस हाउस के साथ बन रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्लैनेट हो गया, मान लीजिए वीनस ही हो गया। अब वीनस के अंदर वीनस मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस में बैठा है तो ये हमारे को प्लूटोनिक लव देगा, रियल लव देगा। अब ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत कम मिलते हैं। अगर आप सोचें, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सच्चा प्यार बहुत कम मिलता है, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेट कॉम्बिनेशन के 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है या 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, ये कॉम्बिनेशंस स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कम कुंडलियों में बनेंगे, मगर उसके बाद भी रियल लव बनता है। कैसे, आप समझ लीजिए। 5th हाउस का लॉर्ड है मगर नक्षत्र 11th हाउस के लॉर्ड के अंदर बैठा हुआ है। 5th हाउस है, 5th हाउस का लॉर्ड है, मगर जो जिस नक्षत्र में बैठा है वो 11th हाउस का नक्षत्र है, तो ये हो सकता है। या आपका नक्षत्र 11th हाउस का है और सब लॉर्ड उसका 5th हाउस में बैठा है, तो ये कनेक्शन बन सकता है। ध्यान से समझिएगा,
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है या तो 11th हाउस में बैठा है, ये तो स्ट्रेट अवे कनेक्शन हो गया, जो कि चांसेस होते हैं, ये नहीं होते, कम होते हैं। ये बहुत चांसेस मिलेंगे कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है जो नक्षत्र में बैठा है वो 11th हाउस के नक्षत्र में बैठा है। तो 11th हाउस के नक्षत्र में बैठा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए वीनस बैठा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए शनि है, तो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इसका ये मतलब हो गया कि शनि 11th हाउस के रिजल्ट्स देगा, तो फिफ्थ और 11th का कनेक्शन बन जाएगा कहीं ना कहीं। या फिर सबलॉर्ड 11th हाउस का है, सॉरी सबलॉर्ड 11th हाउस का है, फिफ्थ हाउस के नक्षत्र लॉर्ड में बैठा हुआ है, तो भी ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये तो हो गया प्लूटोनिक लव, रियल लव का। इसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ये ऐसा प्यार हो गया कि सामने से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा, सामने से कोई मिलने आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ भी है, बहुत तरह की मुसीबतें आ गई हैं, बहुत तरह की ब्रेकअप्स हो गए हैं, मतलब ब्रेकअप तो वैसे रियल लव होता नहीं है, मगर बहुत तरह की परेशानी आ रही है, घर वालों की परेशानी, कुछ भी आ रही है, मगर ये प्यार नहीं टूटता है। अच्छा, अक्सर ये भी देखा गया है कि दो कुंडलियां मेरे पास आती हैं कई बार लव अफेयर्स की, जिसके अंदर एक के अंदर रियल लव होता है और एक के अंदर नॉर्मल लव या फिर फिजिकल लव होता है। ये अक्सर देखने को मिलता है। तो जिसकी तरफ से फिजिकल लव या नॉर्मल लव है उसकी तरफ से ब्रेकअप और टूटने के चांसेस बनते हैं। रियल लव जिसकी तरफ से, उसकी तरफ से टूटने और ब्रेकअप के चांसेस नहीं बनते, क्योंकि वो रियल है, उसमें कोई कुछ आ ही नहीं सकता, कोई डिफरेंस आ ही नहीं सकता। तो ये रियल लव की कॉम्बिनेशन है। सेकेंड कॉम्बिनेशन नॉर्मल लव की बात करते हैं। उसमें क्या होगा, सेम जैसे मैंने फिफ्थ और 11th का कनेक्शन बताया है, वैसा कनेक्शन फिफ्थ हाउस और 8th हाउस का बनेगा। फिफ्थ का लॉर्ड 8th में या फिफ्थ का नक्षत्र इसका सब लॉर्ड या इसका प्लेनेट इसका नक्षत्र फिफ्थ का 8th के साथ या फिफ्थ का 12th के साथ, फिफ्थ का 8th के साथ या फिफ्थ का 12th के साथ अगर ये कनेक्शन भी बन रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्मल लव है। इसके अंदर प्यार होगा, अफेक्शन होगा, थोड़ा बहुत जिसे हम कहते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट होगा, नॉट फुल रिलेशनशिप्स, मगर इसमें यह है कि आपका किसी से अट्रैक्शन वाला प्यार हुआ, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन या तो 8th हाउस के साथ हुआ या फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ हुआ, तो ये एक नॉर्मल लव हो गया। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं हम। जो तीसरी कैटेगरी है हमारी वो है फिजिकल रिलेशन वाला लव, कि जिसके अंदर प्यार से ज़्यादा, रियल लव से ज़्यादा प्यार है, मगर फिजिकल यानी बॉडी से प्यार है, कि फिजिकल रिलेशंस के लिए हम लोग जुड़े थे, आगे जाके वो प्यार और शादी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फिजिकल रिलेशंस के लिए मिलते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद उनका प्यार होता है, शादी हो जाती है। अगर शादी की कॉम्बिनेशन साथ में बने हो तो शादी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि प्यार होता ही है। तो फिर उसमें आगे जाके डिफरेंसेस आते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक सेपरेट इशू है, मगर फिजिकल रिलेशन वाला लव भी होता है जिसके बाद शादी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो रियल लव हो। वो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, फिफ्थ हाउस के साथ 8th हाउस का कनेक्शन प्लस 12th हाउस का कनेक्शन साथ में होगा। अब ये कॉम्बिनेशन रेयर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होता है और 12th हाउस के नक्षत्र में बैठा होता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 8th में होगा और 12th के नक्षत्र में बैठा होगा, या फिफ्थ और 8th का लॉर्ड होगा, जो कि चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ये सिर्फ उसमें अंदर आता है, मरकरी के साइन के अंदर आता है। थर्ड जो तीसरा जेमिनाई होता है ना, जेमिनाई, उसके बाद कैंसर, लियो, फिर वर्गो, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर बनता है। फिफ्थ का और 12th का कनेक्शन बना हो और 8th के साथ कनेक्ट हो रहा हो, कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ का लॉर्ड बैठा हुआ है 12th के अंदर और 8th हाउस के नक्षत्र में बैठा हुआ है। फिफ्थ का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है और नक्षत्र 8th के अंदर बैठा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन जब बनते हैं, ये कॉम्बिनेशन जब बनते हैं और इसके साथ गलती से 6th हाउस भी अटैच हो जाता है, 6th हाउस भी अटैच हो जाता है, कैसे, नक्षत्र में या सब लॉर्ड के अंदर अटैचमेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ये फिजिकल रिलेशन के भी बनते हैं प्लस ब्रेकअप के भी बनते हैं, कि फिजिकल रिलेशन बनेगा जितनी देर तक बना, उसके बाद ब्रेकअप का जब कॉम्बिनेशन आया तो साथ में ब्रेकअप भी तैयार होगा। तो रियल लव में ये मतलब जिसे हम कहते हैं ये ग्राफ नहीं जाता, ये इस तरफ जाता है कि फिजिकल लव हुआ, फिजिकल लव के साथ ब्रेकअप हो गया। ये थे कॉम्बिनेशन और हाउसेज जिसे हम कहेंगे लव अफेयर्स के। अब ये कॉम्बिनेशंस मान लीजिए आपकी कुंडली में बन रहे हैं और उसके बाद भी आपका लव अफेयर नहीं हो रहा, कि मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि हाँ मेरा एक कनेक्शन बन रहा है मगर उसके बाद मेरे लव अफेयर्स नहीं हो रहे। एक मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स के अंदर वीनस और मून
मल्टीपल उसमें होने चाहिए, मल्टीपल नाइन्स, या कोई भी प्लैनेट न्यूमरोलॉजी के अंदर खराब सिचुएशन में होना चाहिए। खराब सिचुएशन क्या मतलब, उसके जैसे मतलब प्लैनेट जब खराब होता है तो उसकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते। जैसे अगर आपके न्यूमरोलॉजी में 9 खराब है तो इसका मतलब 9 का मतलब स्ट्रेंथ और पावर होती है। अगर वो मल्टीपल 9 है तो वो इनसिक्योरिटी होती है। तो वो किसी की मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि डरा हुआ आदमी या डरा हुआ होता है, किसी का सहारा ढूंढता है। तो वो कोई पहले अफेयर के अंदर या कोई भी अफेयर के अंदर उसके ऊपर हल्का सा मतलब पार्टनर दबाव डालेगा तो वो उसके साथ मतलब अटैच होकर चला जाएगा। वो किसी को बताएगा नहीं। फिजिकली हो सकता है वो स्ट्रांग हो, मगर वो इंटरनली उसके साथ चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज और केसेस देखने को मिलते हैं। एक सिनेरियो और होता है कि उसकी महादशा ना आई हो। मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन है लव अफेयर का, अब उसकी महादशा नहीं आई और साथ में एक और प्लेनेट के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 प्लेनेट हो जाए, कुछ 2 प्लेनेट्स का 5th 8th 12th हाउस के साथ कनेक्शन बन रहा है, 5th हाउस का 8th हाउस के साथ बन रहा है, क्योंकि एक महादशा में चाहिए और एक अंतरदशा में चाहिए। महादशा के साथ अंतरदशा मिलती है, फिर प्रत्यंतर उन दोनों में से किसी एक की आ जाती है, तो ये लव अफेयर क्रैक हो जाता है। इसमें भी कहते हैं अगर बहुत खराब किस्मत हुई तो कहीं ना कहीं वो ना मिला, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट ना मिला। ट्रांजिट मिल गया तो कंफर्म है कि ये जिसे हम कहते हैं कि ये हुकअप होगा। मगर अगर ट्रांजिट भी ना मिला तो वो देखे पास आए, मगर पास आए और बात ना कर सके, ट्रांजिट नहीं मिला तो वो लव अफेयर फलीभूत नहीं हो पाता, जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत बारीकी से देखने वाली चीज़ें होती हैं। समझाने की मैंने कोशिश की है, मगर मुझे भी पता है कि मैं शायद सही तरह समझा नहीं पाया हूँ। तो अगर आपको ठीक लगा हो, कुछ गलत लगा हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।